हरे कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत दोनों प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में, दोनों प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम सभी भक्तों को नमस्कार। दंडवत दोनों प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलेगा? विशाल प्रभु जी बोलिए। जी जी प्रभु जी, बोलता हूँ। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाददादरायणे, प्रह्लाददादरायणे। हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शीलकण्ठनखालये, शीलकण्ठनखालये। इतो नृसिंहाय परतो नृसिंहाय, इतो नृसिंहाय परतो नृसिंहाय, यतो यतो यामि ततो नृसिंहाय, यतो यतो यामि ततो नृसिंहाय। बहिर्नृसिंहाय हृदये नृसिंहाय, बहिर्नृसिंहाय हृदये नृसिंहाय, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। भवकरकमलवरे नखं अद्भुतक्रीडा राधिका, हिरण्यकश्यपु तनुविन्दा, केशवभृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
जय जगदीश हरे केशवधृता हरि रूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे नरसिंह जय नरसिंह विघ्ननाशक नरसिंह जय नर हरि जय नर हरि नर हरि जय नर हरि जय कलाधरा जय कलाधरा कलाधरा जय भक्त कला जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। ये बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल कोई प्रभु जी। 10 नाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई वक्त 10 नाम अपराध बोलेगा? नहीं, बता देता हूँ। पहला है, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों की जब हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। दसम है, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज अंजलि साहू माता जी की टर्न है, तो माता जी मेरे को नजर नहीं आ रही कहीं भी। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम से भक्तों को। सभी पसे वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कोई कृष्णा। कल के सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जय। दोनों प्रणाम माता जी। कोई कल के बारे में बताएगा, गुरु जी ने क्या बताया था? कोई बताएगा? प्लीज हैंड रेज करें।
मैं ही कोशिश करता हूँ। पहला जो गुरुजी ने बताया था प्रभुपाद जी का पास टाइम था, कल उन्होंने बताया था 28 जनवरी 1973 की बात है। इसका शीर्षक है एक कचौरी ने तबाही मचा दी। कलकत्ता में कब बात है? 28 जनवरी 1973 की। प्रभुपाद जी में एक विशिष्टता थी कि कोई भी चीज को व्यर्थ नहीं गंवाते थे। एक दिन दोपहर को बाद जब मैं उनके द्वार के बाहर, ये श्रुत कीर्ति प्रभु कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी के द्वार के बाहर कमरे में लेटा था, तो प्रभुपाद जी के कराने की आवाज आई। वो करा रहे थे, तो मैंने अंदर आकर देखा तो वो अपने बिस्तर में लेटे बार बार करवट बदल रहे थे। तो उन्होंने कहा ये मैं सहन नहीं कर पाया। श्रुत कीर्ति प्रभु कहते हैं मैं सहन नहीं सका कि मेरे गुरु देव कष्ट में हैं। तो मैं भागकर उनके कमरे में गया और मैंने पूछा प्रभुपाद जी क्या बात है, कोई तकलीफ है? तो उन्होंने कहा मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, जैसे मैंने कुछ गलत खा लिया हो। तो उन्होंने कहा आपने मेरे को क्यों नहीं बुलाया? तो मैं उनके पेट की मालिश करने लगा। प्रभुपाद जी कहने लगे जरूरी इसी से हुआ होगा, क्योंकि मेरी बहन आज आई थी, उसने कचौरी बनाई थी और वह उस तरह ठीक से पकी ना हो, कच्ची रह गई, तो वो मैंने खा ली, इस वजह से मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। तो वो श्रीकृति प्रभुपाद जी की मालिश करने लगे पेट की, और ये दर्द ठीक नहीं हुआ, सारी रात दर्द हो रहा था। प्रत्येक श्वास के साथ प्रभुपाद जी आहें भर रहे थे, सो नहीं पाए। मैं उनके पास ही बैठा रहा, मैं उनकी सेवा कर रहा था। मैंने 4 बजे कविराज महाराज को बुलाया, उन्हें बताया कि प्रभुपाद जी ने, तो प्रभुपाद जी ने बताया उन्हें कि एक चोरी ने तबाही मचा दी। तो इधर गुरु कहते हैं प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण यही है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। तो उसके बाद दूसरा उन्होंने अनुभव बताया 8/2/73 का, जब वह हवाई अड्डे पर थे, चाइना जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें लेआउट करना पड़ा। लेओवर करते हैं 2 घंटे का उन्होंने बैंकॉक रुकना पड़ा था। तो 2 घंटे प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उस वक्त क्या था, एक जहाज से दूसरे जहाज में सामान शिफ्ट होता है। आप क्या करते हैं बोलो? जी हरे कृष्णा अशोक हरे सर कृष्णा। यहाँ हरे पर कृष्णा गुरु जी, तुम लोग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरुजन प्रणाम, सभी भक्त को हरे नमन। कृष्ण हरे गुरु जी कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम, भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा सबको? हरे जी कृष्णा गुरु जी। आवाज आ रहा हाँ है? जी, हाँ आ रहा है, आ रहा है। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी तो हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। जी तो कल का अनाउंसमेंट जरा अशोक सौरभ प्रभु कीजिए जरा। जी जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु चरणों में दोनों प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। कल 18 जून को दिन मंगलवार निर्जला पांडव एकादशी का व्रत होगा। तो ये निर्जला होगा, जो भक्त निर्जला कर सकते हैं व्रत, वो निर्जला जरूर कर रहे हैं। ये ऐसा व्रत है जो अगर हमने कोई भी त्रुटि हमारी पिछली एकादशियों में हो गई है या हम नहीं रख पाए तो वो सब का हमें फल मिलता है इस एकादशी से। तो जो भक्त निर्जला कर सकते हैं तो वो जरूर करें। और कल 100 माला का व्रत लिया है सबने, 100 माला करनी है। सेशन सुबह 2 बजे शुरू हो जाएगा, 2 बजे गुरु जी जपाटाक देंगे और ये लिंक रात को 9 बजे तक खुला रहेगा। और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लिंक खुला रहेगा, सब लोग उसमें ज्वाइन करेंगे और अपने अपनी माला करेंगे। माला पूरी करने की कोशिश करेंगे। 2 से सुबह 7 बजे तक तो कम से कम सब आएंगे। इसमें कम से कम 50 माला होनी चाहिए सुबह 2 बजे से लेकर 7 बजे तक, क्योंकि उसमें फिर उसके बाद हम थोड़ा हौसला होता है, हाँ हमारी 50 माला होगी, 50 माला किसी तरह कर लेंगे। तो बीच बीच में आप जपा टाक भी देंगे गुरु जी, कुछ कोट्स भी देंगे ताकि हमारा उसमें एकदम से मन उसमें वो ना लगे। और कुछ आपको वीडियो क्लिप्स भी दिखाएंगे, जैसे प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है या दूसरे क्लिप वो भी दिखाई जाएंगे। तो कृपया आप बने रहिए। और ये पहला जो हमारा कार्य है, ये एक व्रत है पहला, ऐसा होगा, ये एग्जाम्पलरी होगा। तो हमने इसे कामयाब बनाना है, सब भक्तों ने पार्टिसिपेट करना है, इसे अन्यथा ना लें। जी गुरु जी हरे कृष्णा। जी और गुरु हरे जी हरे कृष्णा दूसरी हाँ बात बोलिए। है, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मायापुर यात्रा के लिए लोगों में कई भक्तों में वो है, कैसे हम शंभु ये शुभांगी माता जी कह रही थी मेरा 9 साल का बच्चा है साथ में जाएगा। जी 9वीं क्लास में पढ़ता है, 13-14 साल का है वो। तो अगर हमारे साथ इकट्ठा रहेगा तो उसको अलग से
आशीष कैसे है? नहीं, उनका जो भी है ना, मतलब 5 साल 10 साल की उम्र के हैं तो उनको तो पूरा ही लगेगा, है ना? तो ठीक है, क्योंकि वह भोजन तो 15 साल का 9th स्टैंडर्ड में है, तो वो ऑलमोस्ट यही हुआ ना, बड़ा लड़का जी ही हुआ वो। तो ठीक है जी। तो इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन जो 10 साल के ऊपर है उनको पूरा पेमेंट लगेगा, है ना? ठीक है, 10 साल के नीचे है उनको कोई पेमेंट नहीं लगेगा, लेकिन उनके खाने की सुविधा आपको करनी है, माता पिता की। रहने को फ्री रहेगा वो, ठीक है? तो आगे बढ़े अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी आज ओके 3 भक्त मेरे को नए दिखे हैं। जी। अभिजीत मित्रा, कमलेश हिंदोचा, नीरू कंवर और संगीता काले, 4 भक्त नए लगे हैं तो आज हम उनका जी स्वागत जी, नया आए हो तो हम आपका स्वागत करते हैं। बैठ जाता हूँ मैं पहले। जो भक्त नए आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं हमारे सत्संग कार्यक्रम में, और आप इसी तरह से आते रहे तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, एक श्लोक लेते हैं हम। कौन सा श्लोक हमारा शुरू था आज? सौरभ प्रभु जी। 8वां श्लोक था गुरु जी। तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक। जी ओके। गुरु जी। जी। अध्याय 3 कर्मयोग, क्रमांक 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः। शरीरयत्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः। शरीरयात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। जी, किसी को पढ़ना है तो फिंगर को रेस कीजिए। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो कृपया करके पार्टिसिपेट कीजिए। हमेशा वही भक्त पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि नहीं तो आप हमेशा पीछे रहेंगे, पीछे बैठ के स्टूडेंट बनकर रहेंगे। नियतं कुरु करम त्वं करम ज्यायहि अकर्मणा शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेते अकर्मणा। विशाली घावे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। नियतं कुरु कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध कर्मणः। धन्यवाद प्रभु जी। गोरखनाथ अहेर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रा तेन प्रसिद्धे कर्मणः। हरे धन्यवाद प्रभु जी। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्वायेह कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। धन्यवाद प्रभु जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायहि अकर्मणा शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध्यत अकर्मणा। हरे कृष्ण। माता जी। धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम। नियत कुरु कर्म त कर्म ज्ञारो अकर्मण शरीर तेन
अकर्मणा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सुनीता माता जी हरे कृष्णा। सुमित्रा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। नियतं त्वं कर्मज्ञाय शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्ध्यते अकर्मणा। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। नियतं कुरु त्वं कर्म जयायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नमिता शाह माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों को चरणों में प्रणाम। नियत कुरु कर्म तं कर्म जाये अकर्मणः शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध मन। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो कर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। रेखा पायल माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो अकर्मणः शरीरात्रापि चाते न प्रसिद्ध अकर्मणः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मंजरी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम। श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायः कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत कर्मणः। धन्यवाद माता जी। शुभांगी पाठक माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्यते अकर्मणः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुनील झा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नियतं कुरु कर्मन्तं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत कर्मणः। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी धन्यवाद भक्तों माता को जी। दंडवत प्रणाम। रेखा कलेल माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्धेत कर्मणः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी चरणों को दंडवत प्रणाम। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। पूर्वी साधु खान माता जी हरे कृष्णा। पूर्वी साधु खान माता जी। शीला बैरागी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जाया हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सतीश कुमार माथुर प्रभु जी हरे कृष्णा। सतीश माथुर प्रभु जी। मोहित कुमार पूर्ण प्रभु जी। आ जाते प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। मोहित प्रभु जी। प्रियंका तिवारी माता जी हरे कृष्णा। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याया हि अकर्मणा शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणा।
धन्यवाद प्रभु जी। प्रियंका तिवारी माता जी, हरे कृष्णा। हो गया ये, ठीक है, ओके शुरू करें अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, शुरू करते हैं जी। तो इसका अनुवाद है, तात्पर्य है, अनुवाद है, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य जरा अशोक चावला प्रभु पढ़ेंगे। जी गुरु जी। तात्पर्य, ऐसे अनेक छंद योगी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारिक मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म को मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्म द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मिक बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी, तो हम शीला प्रभुपाद के पावन चरणों में हम प्रणाम करते हैं और मेरे आध्यात्मिक गुरु राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और फिर मैं कुछ बताने का आपको प्रयास करता हूँ ताकि मैं कुछ आप भक्तों की सेवा कर सकूं। तो और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी थी कि कल पांडव निर्जला एकादशी है और हमारे पास केवल कुछ घंटे ही बचे हैं, जैसा कि अभी 3 बजे हैं अप्रोक्सीमेटली, और 12 घंटे के क्या बोल सकते हो मैं, भोर को 3 बजे हम 3 बजे से व्रत शुरू होगा और हम सभी ने ऐसा तय किया है कि हम सुबह 2 बजे से जपा शुरू करेंगे और हमने ऐसा प्रण लिया है कि कम से कम 100 माला का जप करेंगे, है ना। और उसी के लिए हम सुबह भी काफी लंबा क्लास दिया आप भक्तों को और पिछले हम 2 दिन से लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो साल में एक बार ये एकादशी आती है, पांडव निर्जला एकादशी, और मैं स्वयं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में इसका लाभ सारे भक्त ले ले। इसके लिए हमने ये भी आपसे गुजारिश की थी कि आप छुट्टी लीजिए और आप हमारे साथ बैठ जाइए और ऑनलाइन एक पहला अनुभव आप लीजिए कि ऑनलाइन बैठकर भी 100 माला हम कर सकते हैं, है ना। ये हम आपको अनुभव देना चाहते हैं कि, है ना। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम ग्रुप में 40 से 50 भक्त मिनिमम 100 माला का जब पूरा करें, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे। तो आप पहले स्वयं चाहिए कि हाँ मुझे भी करना है ना, क्योंकि लगातार हम आपको इसलिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि आपके भीतर कोई मोटिवेशन ना भी हो, क्योंकि 16 माला करना कभी कभी जड़ लगता है तो 100 माला कैसे करें। लेकिन वापस कह रहा होगी, अगर हम सब मिलकर अगर हम स्वीट न खाने का व्रत निभा सकते हैं, बराबर है, 7 दिन,
निभा सकते हैं कि नहीं 7 दिन स्वीट ना खाने का व्रत? तो एक साथ मिलकर आके हम 100 माला का व्रत भी कर सकते हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, मैं केवल प्रार्थना ही कर सकता हूँ, मेरे अधिकार क्षेत्र में उतना ही है। तो आप सभी भक्तगण 2 बजे लॉगिन हो जाइए और आज जितने भी आपके कार्य हैं कल वाले जो जरूरी है सब आज रात तक निपटा लीजिए। और थोड़ा तपस्या होगा क्योंकि 100 माला करने के लिए बहुत शक्ति भी चाहिए, लेकिन हम आपको बहुत आसान करा देंगे, है ना। हर हम 20-20 माला के भीतर पश्चात हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे या फिर मैं कुछ प्रवचन दूंगा। तो इस तरीके से हम 100 माला पूरा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर हम 2 बजे बैठेंगे तो 7 बजे तक 50 माला हो जाएगी हमारी, और फिर 7 से फिर 12 घंटा है हमारे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा टारगेट है नहीं, बस केवल निर्जला है, इसके लिए तकलीफ हो सकता है, लेकिन तपस्या हम करेंगे, ठीक है। तो कितने लोग रेडी हैं 2 बजे आने के लिए? कल सुबह फिंगर को रेज कीजिए। मैं बार बार इसके लिए आपको करवा रहा हूँ ताकि आप वो अंदर से फील करें। जी, पैंतीस लोग हैं। ओके, 42, 44 लोग हैं जो 100 माला करेंगे हमारे साथ, ठीक है। 44 लोग हैं, कम से कम है जी। ओके, तो आप सबका स्वागत है सुबह 2 बजे के सत्र में, ठीक है जी। हाँ, जिन्होंने फिंगर को रेज किया है उनके मैं दाद देता हूँ कि आप ये 100 माला का व्रत पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं स्वयं है ना आप लोगों को उत्साह दे सकूं। और हरे जब कृष्णा गुरु तक जी, सभी भक्तों को 100 चरणों माला में है, दंडवत प्रणाम। जब तक किसी की पूरी नहीं होती है ना। मैं 9 बजे तक तो मैं रहूंगा, जब तक मेरे अंदर शक्ति रहेगी तब तक मैं लॉगिन रहूंगा और आपके साथ आपको प्रोत्साहन दूंगा और आपको मैं मोटिवेशन दूंगा, है ना। तो उतना मेरे हाथ में है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन आंसर भी लिए हैं जी। रूपा विश्वास जी, कुछ कहना है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल रहे हैं ना, मतलब जब जब करने समय तो गला भी सूखता है, इतना माला कैसे करेंगे? गला भी सूखता है जी जी, गला भी सूखेगा और प्राण भी सूखेगा, हमारा अंदर का कंठ भी सूखेगा, है ना। और क्या क्या सूखेगा पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत कुछ सूखेगा, ठीक है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको, आप विश्वास नहीं मानोगे, अगर हम भक्तों के संगति पे भरोसा रखते हैं तो उस दिन आपको प्यास भी नहीं लगेगी और आपकी माला एकदम मक्खन की तरह हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भविष्य की चिंता मत कीजिए और वर्तमान में रहिए, ओके जी, ठीक है ना। तो जी, आप में से किनको डर लगता है, अरे आप 100 माला कर दिए हैं और हम तो 100 माला मुश्किल से कर लेते हैं, तो ऐसा डर लग भी सकता है। कितने लोग ऐसा लग रहा है? अरे बाप रे, जी जी जी, बहुत सारे लोग हैं जी। 14-15 लोग हैं जिनके हृदय के भीतर धड़कनें तेज हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, जैसे जैसे घंटे आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो प्रभु जी, आप हरे निश्चित कृष्णा प्रभु जी, रहिए। एक प्रश्न था प्रभु जी। कंटिन्यूअस हाँ मुझे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो तो इसमें क्या कर सकते हैं फिर? हरे कृष्णा जी, हाँ ये भी अच्छा सवाल है कि बैटरी डिस्चार्ज हो तो क्या करें। तो
क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एक्सटेंशन कोड लगा लीजिए, है ना, और उसको आप चार्जिंग करते करते ही उसको आप ऐसे लॉगिन करके कंटिन्यू चार्ज भी होता रहेगा आपका, बराबर है, और आपका ऑनलाइन सेशन में रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है प्लग इन करके आप जी रखिए। प्रभु जी। और कोई? देखिए मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, क्या अगर आप नहीं करेंगे तो देखो फिर थोड़ा सा मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आपका ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। मेरा फायदा ये है कि आप लोगों को मोटिवेशन करने से मुझे भगवान थोड़ा कृपा देंगे कि इन्होंने 100 माला करवाने के लिए इनको प्रोत्साहित किया। लेकिन ये भी भगवान की ही कृपा है कि एटलीस्ट मुझे भी आप लोगों की संगति मिलेगी और मैं भी 100 माला करूंगा, इसमें मेरा भी स्वार्थ है ना जी। ठीक है, तो हम आपको मिलेंगे 2 बजे के सत्र में। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी जगह दीजिए 1:45 बजे, 1:30 बजे, या मैं फिर किसी को कहता हूँ मुझे कॉल करने को, है ना, किसी को सेवा देता हूँ मैं कि वो मुझे 1:30 बजे कॉल करे, है ना, नहीं तो फिर हड़कम मच जाएगी फिर सत्र में। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी। तो अशोक चावला प्रभु आगे बढ़े। जी गुरु जी, कुछ माता जी पूछना चाहती हैं हाँ अशोक आपसे। चावला प्रभु। सुमित्रा जी क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ गुरुजी लाइट चली गई तो लाइट चली गई, कभी भी चली जाती लाइट गुरुजी। लाइट चली क्यों जाएगी? शायद ये भी हो सकता है कि आपके घर में अचानक सांप भी आ जाए और आप सांप सांप करके चिल्ला भी सकती है, ये भी हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है होने के लिए, है ना, लाइट भी जा सकती है क्या क्या हो सकता है, तो आप अभी से बस इतनी चिंता करो, है ना, कुछ नहीं होगा, भगवान में भरोसा रखिए। ओके, मैं हरे कृष्णा गुरु जी कुछ बोल रहा हूँ मैं। गुरु जी सुबह को ना मेरे ना लिंक नहीं आते हैं, तो मैं तो लिंक फोन करूँ। अशोक चावला प्रभु से आप संपर्क कीजिए, है ना, क्योंकि आपका नंबर पता नहीं ऐड है ग्रुप में या नहीं है, लिंक तो सबको आ रही है। तो अशोक चावला प्रभु आप कुछ इनको, कुछ नमिता कुछ साहा, कुछ ओके ठीक है, कुछ मैं कुछ आपको मैंने भेज दूंगा, लिंक। आप मुझे हाँ, मैसेज कीजिए नमिता साहा, है ना, सुबह मैं भेज दूंगा आपको, ठीक हरे है कृष्णा गुरु जी जी। प्रणाम। ओके, हाँ। तो सब लोग रेडी है? ऐसे जैसे आपको पता है सीमा के बॉर्डर पे कैसे सैनिक बंदूक लेके खड़ा होता है, बराबर है ना, ऑन गार्ड होता है, वैसे हमको माला लेके खड़े होना है, खड़े नहीं है बैठ जाइए आप, है ना, और 2 बजे आप ऐसे, है ना, बंदूक नहीं उठानी है, माला उठाइए बस और शुरू हो जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, मुंह सूख जाए कोई बात नहीं, दूसरे एक दूसरे भक्तों को देखिए, है ना, आपके सामने 40-50 भक्त रहेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भक्तों को ज्यादा उत्साह है, उसको आप पिन कीजिए और फिर जप कीजिए उनके साथ हरे कृष्ण करके, ठीक है जी। ओके जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी पांडव निर्जला एकादशी के बारे में कुछ बताइए, इसके नाम पांडव निर्जला क्यों पड़ा? बताएंगे बताएंगे, पांडव निर्जला एकादशी के बारे में बताएंगे आपको। तो जी, ये भी अच्छा सवाल पूछा है, पांडव निर्जला एकादशी का नाम क्यों पड़ा, जी कितने लोग जानना चाह रहे हैं ये, फिंगर को रेज कीजिए। पांडव निर्जला एकादशी के बारे में, क्यों ये निर्जला एकादशी मनाई जाती है, मुझे लगता है कि आज ही बोल देता हूँ मैं, क्योंकि कल हमको समय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग जपा में बिजी रहेंगे, है ना, ठीक है जी। ओके, 35 लोग सुनना चाहते हैं, वेरी गुड। जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी, तो मैं आवाज नहीं आ रही, क्या आती है, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ आवाज रही आ है। रहा है मेरा? अशोक चावला आवाज आ रहा है? हाँ बीच में रुक गई थी बीच गुरु में जी, अभी आ अब रही आई है, है, हाँ अभी आ बीच में रही। रुक गई थी। हाँ, तो वर्ष में 24 एकादशी आती है,
और सभी एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, मतलब जो कल है। ठीक है, तो ये जितनी भी एकादशियां है 24 एकादशियों का फल आपको कल के दिन मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए कल हम थोड़ा सा आप लोगों को छुट्टी निकालने के लिए भी कहे हैं, और घर के सारे काम देखो होते रहेंगे। थोड़ा सा कपड़े है ना, कपड़े बर्तन अगले दिन के लिए रखिए, है ना, और अगले दिन थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कीजिए। लेकिन कल के दिन थोड़ा सा आप घर वालों को कहिए कि मुझे कल का दिन थोड़ा थोड़ा सा छुट्टी दीजिए, है ना। देखो अगर होता है तो बहुत अच्छा है, या फिर आपके घर वालों को भी कहो कि आप भी हमारे साथ सोमाला कीजिए, हरे कृष्ण है ना। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। बोल रहे मैं तो अकेली रहती हूँ, 2 बच्चा है और हस्बैंड है। हमको तो खाना उन लोगों के लिए बनाना ही है, हम तो अकेले हैं। जी, मैं हमको वही कुछ कह देर। रहा हूँ कि जब जब आपको खाना बनाने के लिए जाना है आप चले जाइए, और उसके बाद खाना बनाकर वापस लॉग इन कीजिए। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक। हाँ, तो जी, तो देखिए लिंक है वो 15 से 16 घंटा खुली रहेगी, है ना। लेकिन मेरा मैक्सिमम समय में भी मैं आपको कह रहा हूँ 2 से 10 बजे तक मैं रहूंगा। 10 बजे के बाद मैं भी, है ना, आधा एक घंटा मैं भी ब्रेक लूंगा। तो 10 बजे तक मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 60-70 माला हमारी हो जाए। 70-80 भी माला हो सकती है। कंटिन्यू करेंगे ना हम 2 से 10 बजे तक, तो 8 घंटा हमको मिलता है। तो 70 माला हमारी 10 बजे के करीब हो सकती है, और बाकी के 30 माला हम राउंड हम जब जब हमको समय मिलता है लॉग इन करके कंप्लीट कीजिए। और बीच बीच में हम आपको पूरा टाइम टेबल दे देंगे। शाम को 6 बजे तक टाइम टेबल आ जाएगा कि कितने बजे जपा टॉप होगा, कितने बजे हम आपको मूवी दिखाएंगे, कितने बजे हम वैष्णव गीत गाएंगे। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम टाइम टेबल बना देते हैं रात को 9 बजे तक, और फिर इस तरीके से आप लॉगिन होकर अपना जॉब कीजिए। ठीक है जी। तो मैं अभी कथा को बताने जा रहा हूँ, पांडव निर्जला एकादशी का महात्म्य। जी, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है कृपया इसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यासदेव करेंगे, जो वेदों में पारंगत है। वेद व्यास ने कहा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान की पूजा करें, और फिर ब्राह्मणों को भोजन देकर दान देकर इस व्रत को पूर्ण करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन तुम भी एकादशी में मत खाया करो। परंतु मैं क्या करूं, मुझे भूख सहन नहीं होती है। तो आप में से कितने लोगों का ये सवाल है कि एकादशी के दिन आपके मन में विचार आता है कि मुझे भूख सहन नहीं होती है ना। कैसे तो मैं दिन भर तो कुछ बिना खा के रह जाता हूँ, लेकिन उससे पश्चात मुझे कुछ तो खाना खाने के लिए चाहिए। हम सबका प्रॉब्लम है ये, सबको भूख सहन नहीं होती है ना। जी, बराबर है जी। ओके, 35 लोग हैं जिनको भूख सहन नहीं होती जी, बाकी के सब लोग तपस्वी है। ओके, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी। मुझे भी भूख सहन नहीं होती है ना। मैं भी ऐसा ही आपके जैसा ही हूँ। ठीक है, मुझे भी हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ लगता ही है खाने को। ठीक है, तो भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता। फिर मैं उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे उदर में वृक नाम का अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। इसके लिए भीमसेन को कौन सा नाम है, एक कौन बनेगा, कौन सा नाम है? वृक नाम का अग्नि वृकोदर सदा प्रज्वलित, वृकोदर वृकोदर। वृकोदर उद्बोधन हाँ, नाम है। वृकोदर जी, वृकोदर नाम है। तो अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है।
है ना। तो इसलिए है महामुनि, मैं पूरे साल भर केवल एक ही उपास कर सकता हूँ, पूरे साल भर, जिससे मुझे पुण्य की प्राप्ति हो और मैं भी एकादशी व्रत कर सकूं। तो ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूं। तो व्यासदेव जी ने कहा, भीमसेन सुनो, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो जाता है और शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका अगर तुम निर्जला व्रत करोगे, ध्यान पूर्वक सुनिए ना, ये व्यासदेव जी कह रहे, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषक राशि पर होता है और अगर उस एकादशी का निर्जला व्रत करोगे और केवल कुर्ला और आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। मतलब कुर्ला मतलब क्या है, जैसे आप पानी ले लेना ऐसे और ऐसे गुरला करके फेंक देना। ये कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? आई बात समझ में? लेकिन मुझे वो रिस्क लगता है ना, क्योंकि अचानक आपने पानी पी लिया है तो अंदर से खट करके हो सकता है, हो सकता है। तो इसके लिए आप ये मत कीजिए, ठीक है, ओके। तो इन्होंने कहा है इसमें कि गुरला करके या फिर आचमन करके, है ना, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इस तरीके से आचमन करके कर सकते हैं और इससे आपका व्रत बाधित नहीं होगा, नहीं तो व्रत भंग हो सकता है ना। तो एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, लेकिन हम सूर्योदय से कम 2 से ढाई घंटा पूर्व, मतलब अगर सूर्योदय 5 बजे होता है ना, 5 से -2 3 बजे, 3 बजे आप सब लोग पेट भरकर पानी पी लीजिए, है ना। और फिर हम अगले दिन, मतलब द्वादशी के दिन सुबह 6 बजे हमको फिर पानी पीना है, या फिर नींबू जूस बनाकर आप रख सकते हो, है ना, नींबू जूस और थोड़ा सा अदरक डाल के, है ना, इतना जार, और फिर आप उसको भगवान को अर्पण करके 6 बजे 2-3 ग्लास पीजिए और फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और फिर 1.5 घंटे के पश्चात आप भोजन ग्रहण कीजिए। हाँ, तुरंत आपको भोजन ग्रहण करना नहीं है। जो अगर आप तुरंत भोजन ग्रहण करेंगे तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा और आप बीमार पड़ जाएंगे, शायद आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए व्रत छोड़ने की भी कुछ गाइडलाइन होती है, ठीक है जी। तो वो भी हम आपको बताएंगे। रात को 9 बजे क्लास रहेगा, आखिरी क्लास। उस क्लास में हम आपको बताएंगे कि कल सुबह हमको क्या क्या करना है। क्लियर है जी? तो फिर सुबह 6 बजे व्रत पूर्ण होगा, परसों सुबह, ठीक है। फिर द्वादशी को आप क्या करना है, आपको स्नान करना है और 4 बजे आपको उठना है, 16 माला करनी है, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी। खाली पेट क्या नींद आएगी, पानी भी नहीं पिया है, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। आप केवल करवटें बदलते रहेंगे और आप किसको देखते रहोगे उस समय? आप कौन मुझे बताएगा? किसको देखते रहोगे? टाइम को। हाँ, घड़ी को देखते रहेंगे और आप सोचोगे आज ये घड़ी इतनी स्लो क्यों भाग रही है। हो सकता है ना, घड़ी, आप घड़ी को ही देखते रहेंगे। मेरा दावा है ऐसे, कल के दिन ये घड़ी है, अभी तक 7 बजे है, अभी 8 बजे, और पता है कौन सी घड़ी वो कम रुकती है? सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे अगर आप माला करेंगे तो आप हमेशा उस वो 2 घंटा आप हमेशा घड़ी को देखेंगे। हरे कृष्णा करोगे और घड़ी भी देखोगे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, फिर घड़ी देखोगे, राम राम हरे हरे। तो इस तरीके से कोई बात नहीं, जितनी हो सकता है आप कीजिए, ठीक है। मुझे याद है कि एक बार मैंने पहली बार निर्जला एकादशी की थी 2004 में। मैं अपना बोल रहा हूँ, मैं 2004 में मैंने पहली बार निर्जला एकादशी की थी। बहुत बड़ा उत्साह था मेरे में, करेंगे करेंगे करके, क्योंकि नया नया इस्कॉन में आया था, बहुत जोश था, करेंगे करेंगे करके, है ना। तो आश्रम में सारे भक्तों ने किया और जैसे ही 12 बजे रात के, 10-11 बजे सब लोग सोने की तैयारी होने, क्योंकि 4 बजे मंगल आरती होगी, उठना पड़ेगा। नींद भी नहीं आई और लिटरली मंगल आरती के समय है ना, मुझे से चक्कर आने लगे
और फिर मैं एक दीवार को ऐसे चिपक के ऐसे खड़ा हो गया और मंगल आरती बोल गाने लगा। तब मुझे पता चला कि कितना मुश्किल है करके। लेकिन सारे भक्त एनकरेज कर रहे थे कि बस 2 ही घंटा बचे हैं, बस 1.5 ही घंटा बचा है, बस 1 ही घंटा बचा है, बस आधा घंटा ही बचा है, बस 10 मिनट 5 मिनट ऐसे करते करते वो व्रत हमने छोड़ दिया फिर 6 बजे। लेकिन वो मुझे आज भी याद है ना इतना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इतनी चिंता मत कीजिए। क्या लगता है आपको, अगर हम एक दिन खाना पीना नहीं खाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे? मर जाएंगे? नहीं, मरेंगे नहीं, है ना? तो इतना मत आप सोचिए। हाँ, कुछ लोग सोचते होंगे अरे खाना नहीं खाएंगे इतना, ये 24 घंटा हो गया, शायद मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? आप मरेंगे नहीं, उल्टा आप और जिएंगे। पता है क्यों? कि तपस्या करने से व्यक्ति और जीता है। उल्टा ज्यादा खाने से व्यक्ति जल्दी जल्दी मरता है। पता है आपको? सुना है ना आपने? ज्यादा खाने से व्यक्ति जल्दी मरता है और तपस्या करने से व्यक्ति जल्दी नहीं मरता है। ठीक है जी। तो अभी ऐसा हुआ कि भीमसेन ने कहा कि मैं तो एक ही बार उपवास कर सकता हूँ, तो आप मुझे बताइए। तो व्यासदेव जी ने कहा कि आ, वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। तो अगर अगर आपको सही सही पापों से छूटना है तो 2 ही काम कीजिए। कृष्ण को ही अपने जीवन में धारण कीजिए और सारे एकादशी का व्रत करना शुरू कीजिए। ठीक है? एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। ठीक है? तो यमदूत लोग नहीं आएंगे आपके पास, है ना? तो और अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। ठीक है? तो आप में से कितने लोग हैं वह विष्णु के धाम में जाना चाहेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकलकर भगवत धाम चला जाऊं? जी, अगर आप चाहते हैं तो कल बहुत अच्छा अवसर है। ठीक है? तो जी, नेक्स्ट कि अतः जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का उपवास करता है, यदि वह स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर महान पाप किया है तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान करके, दान करके, जप करके, श्रवण करके जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर उसको दुर्गति प्राप्त होती है। तो इसके लिए हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, है ना? कभी कभी आपके घर में भी ऐसा होता है। कितने लोगों के घर में ऐसे होता है कि आप अकेले व्रत फॉलो करते हैं, बाकी के सब लोग दाल राइस खाते हैं? ऐसा कितने लोगों के घर में होता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, बहुत लोगों के घर में होता होगा, है ना? जी, तो इसको थोड़ा सा सोचिए कि कैसा हम इसको करेंगे, क्योंकि पाप के भागीदार होते हैं और वो
चांडाल परिवार में उनको, लेकिन क्या करे अभी, वो सुनेंगे नहीं हमारा, है ना। जी ओके। तो जो ज्येष्ठ जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। अतः प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टान्नों द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया जाता है जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करके, है ना, ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। ठीक है, तो यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई, है ना, पांडव निर्जला एकादशी। और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था। अतः यह एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसका महात्म्य आपको बता दिया। ओके, तो जी, तो सबको समझ में आ रहा है ये क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हम सभी एकादशी को शायद हम करते भी है लेकिन गलती से कुछ खा लेते हैं, तो कल का एकादशी करने से 24 एकादशियों का फल मिलेगा। लेकिन थोड़ा तपस्या है, लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि भक्तों के साथ रहेंगे तो आपका हो जाएगा, है ना, आपका। और इसके लिए आप रिचार्ज मारिए एक्स्ट्रा, है ना। मुझे ये मत मैसेज कीजिए कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया इसलिए मैं क्या करूं। नहीं, अभी आप आज कल से ही आप रिचार्ज मारिए, 1 दिन का या फिर 2 दिन का, उसकी वैलिडिटी होती है ना 4-5 दिन। तो 100 रुपए का रिचार्ज मारो एक्स्ट्रा। और जिसको प्रॉब्लम है रिचार्ज में वो अशोक चावला प्रभु से भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं, हम आपका रिचार्ज मार देंगे अगर 1 दिन का रिचार्ज मारना है। ठीक है जी, तो चर्चा के लिए अनेक अनेक धन्यवाद गुरुजी, चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी, और किसी को कुछ कहना है? अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, जरूरी 6 बजे आप 5:30 बजे शुरू हो जाएगा ना पारण टाइम परसों? पारना टाइम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक है। प्रदेश में आ रहा था कि 5:30 7:30 बजे तक है। आप वैष्णव कैलेंडर में देखिए अशोक चावला प्रभु कितने बजे से है। गुरुजी मुंबई में 6:01 से 7:30 बजे तक है। आप अपना लोकल टाइम देख लें, लोकल आप डिस्काउंट टाइम पर कंटेक्ट करें, फोन कर लें उन्हें। जी पारना टाइम जी जी जी, मुझे लगता है कि 5-10 मिनट आगे पीछे होता है और कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है ना। तो बेटर है कि जैसे चंडीगढ़ में 5:20 पे है, 5:20 से 7:30 तक है। कुरुक्षेत्र में 5:22 से 7:30 तक है। अच्छा अच्छा, ऐसा भी है क्या? जी जी, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको जल्दी छोड़ना है वो कुरुक्षेत्र चले जाइए, फिर कुरुक्षेत्र या फिर कोलकाता या फिर तो ये भी एक अच्छा आइडिया है जी। ओके, तो ठीक है, तो हम मुझे ऐसा लगता है कि कल एकादशी है तो एकादशी का ही बोलना अच्छा लगेगा मुझे।
क्योंकि थोड़ा टॉपिक को मैं डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो जितना हम एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे उतना वो दिमाग में ज्यादा फिट होगा और फिर हम सुबह जल्दी उठेंगे। बराबर है अशोक चावला प्रभु, क्या लगता है आपको? है ना? जी गुरु जी। जितनी हम चर्चा करेंगे कल के एकादशी के बारे में। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ गुरु जी, एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी कुछ नियम है क्या? एकादशी के दिन रात्रि जागरण कोई नहीं करता है। वो लोग जो लोग करते हैं वो कर्मकांडी होते हैं, वो लोग करते हैं। लेकिन हम लोग जागरण नहीं करते क्योंकि हमको सुबह 4 बजे उठकर माला भी करनी होती है ना। जागरण करेंगे तो सुबह फिर सो जाएंगे हम 3 बजे 4 बजे, है ना, शायद नींद भी आ सकती है। तो इसके लिए हम हमारा जो रूटीन होता है ना 10 बजे सोने का 11 बजे, लेकिन आप सो के भी आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आपके पेट में ना अलग से अनुभव आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मेरे पेट में खिला ठोक दिया है ऐसे। जी जी जी। ऐसा आपको लगेगा और आपको एकदम अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने कुछ खाया ही नहीं, ऐसा आपको अनुभव होगा रात को 10 बजे 11 बजे, है ना। ये भी अनुभव हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे अनुभव कल हो सकते हैं आपको। और आपको ये भी पता चलेगा कि पानी की कितनी कदर करनी चाहिए। ये भी आपको कल पता चलेगा और भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि ये घड़ी है ज्यादा तेज क्यों नहीं घूम रही है। ये भी आपको कल अनुभव होगा, है ना। बहुत सारी चीजें कल अनुभव होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा पेन सहन कीजिए, है ना। आप मरने वाले हैं नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा सा आपको वीकनेस लगेगा, लेकिन ठीक है। अगर और थोड़ा सा 4-5 घंटे आप एक्सटेंड करते हो और अगर किसी को ज्यादा ही हो रहा है तो फिर आप पानी पी लीजिए। लेकिन पानी पीने के बाद डिप्रेशन में मत जाइए। कुछ लोग जाते हैं ऐसे, 6 ही घंटा बचे थे मैंने पानी पी लिया, अरे बाप रे कितना बड़ा पाप किया। तो ऐसे डिप्रेशन में मत जाइए। आई बात समझ में? ये भी मैंने देखा गया है कि लोग करते हैं रात को 9 बजे 10 बजे बहुत प्यास लगती है और फिर सोचते हैं अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और सोचते हैं कि 6 घंटा तो मेरे से होगा नहीं, चलो पानी पी लेते हैं। फिर पानी पी लेते हैं और फिर मन उनके साथ गुगली खेलता है। मन बोलता है अरे 6 ही घंटा बाकी था, तुमने क्यों पानी पिया। और फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं, मेरा निर्जला टूट गया, मेरा टूट गया, मेरा टूट गया। ऐसे तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से निगेटिविटी में मत जाइए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, और किसी कुछ कहना है, पूछना है? गुरुजी प्रणाम। जी जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मेरे पास ना तुलसी की माला है तो मैं उसी से जप करती हूँ, तो क्या मैं उसी से कर सकती हूँ या नीम की जो एक अलग से माला आती है उससे करना है? मुझे ऐसा लगता है कि आप चाय कॉफी पीती है, चाय लहसुन खाते हैं। हम्म। अगर इसका उत्तर हाँ है तो फिर आप नीम की माला से ही जप कीजिए। और तुलसी की माला एक्चुअली कोई वैष्णव भक्त हमको देता है करने के लिए, अच्छा। ठीक है। हाँ तो बेटर है आप नीम की माला से जप करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो अपराध काउंटिंग होगा ना। अब फिर अपराध से अपराध करेंगे तो और समस्या हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट मोतीलाल चौरासिया। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ऐसा है गुरु जी कि अगर बैठ नहीं सकते तो थोड़ा चल के भी कर सकते हैं माला, बैठ के ना करके जी थोड़ा वापस कम, बोलिए। बैठ के ना करके चल के भी कर सकते हैं कुछ माला। क्या बोल रहे हैं अशोक चावला प्रभु, ये समझ में नहीं आ रही। जी जी गुरु जी बोल रहे हैं अगर बैठ के हमें थक जाते हैं तो चल के भी माला कर सकते हैं। हाँ हाँ जी जी, चल के भी आप कर सकते हैं माला जी, बैठ के चल के। जी जी जी। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि इतना 8 घंटा 10 घंटा कोई बैठता नहीं है, बराबर है। इतना बैठने को होगा नहीं, तो आप 1-1 2-2 घंटे में आप थोड़ा सा चलिए, 2-4 माला कीजिए, वापस बैठ जाइए, है ना। तो ऐसा कीजिए। ओके, रूपा विश्वास, कुछ कहना है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। तो मेरा पीरियड हो तो हम तो ऐसे पूजा नहीं कर सकते, ऊपर ही फास्टिंग कर सकते ना? समझा नहीं मैं।
मतलब जो पीरियड आते हैं तो हाँ उसमें ओके। तो हाँ, तो हम तो फास्टिंग कर सकते, पूजा नहीं कर जी सकते ना। नहीं, पीरियड आते हैं तो हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान के समीप नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें माला करनी चाहिए। माला अच्छा माँ। करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, आप माला हाथ में ले सकती है, बस केवल भगवान की पूजा से आप दूर रहिए। हाँ ठीक जी। है, और आप व्रत भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जी धन्यवाद। और किसी का प्रश्न? उषा ठाकुर। जी हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी पहले ना मुझे पता नहीं था कि तुलसी की माला कौन सी है, नीम की माला कौन सी है स्टार्टिंग में, तो मैं तब से ना बाद में, लेकिन मुझे पता चला जब मैंने सर्च करके देखा, जिससे मैं जब करती हूँ वो ना तुलसी की माला है। लेकिन गुरुजी मैं चाय कॉफ़ी लहसुन प्याज या बाहर की कुछ भी नहीं खाती हूँ, और बस बिस्किट खा लेती हूँ कभी कभी, तो क्या मैं उसे कंटिन्यू करूँ? मैं बब्बे बात करता हूँ तुमसे इस बारे में। ओके ठीक है। नेक्स्ट मोहित कुमार पुराण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्य प्रणाम से भक्त जन प्रणाम। प्रभु जी, करना तो चाहता हूँ, सौ माला भी करना चाहता हूँ, लेकिन घर में तुमने कैसे रिएक्ट करेंगे उससे लेकर थोड़ा दिक्कत है। जी, घर में कुछ रिएक्ट करेंगे तो फिर आप थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए, और उतना ही कीजिए जितना घर वाले अग्री करेंगे। ठीक है, या फिर घर वालों को मनाइए कि मुझे एक दिन दीजिए, क्योंकि कल बड़ा एकादशी है, उसके बाद फिर मैं हाँ आपकी सारी बात सुनूंगा मानूंगा, ऐसा कोई लालच देने का देख के देखो, मानते हैं तो ठीक है। ठीक है ठीक है प्रभु। ओके ऋतु रानी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। 1 नंबर 2 नंबर लग गया तो फिर स्नान करना पड़ेगा? नहीं ऐसा नहीं है, 1 नंबर से कोई स्नान नहीं करता है, 2 नंबर पे स्नान करना चाहिए। एज पर द शास्त्र में बताया है कि 2 नंबर पे जाने से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन कोई खाएगा ही नहीं तो क्या 2 नंबर होगा, है ना, 1 नंबर भी नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए इतना सोचना नहीं चाहिए, खा ही नहीं रहे पी नहीं रहे तो 1 नंबर 2 नंबर होगा ही नहीं। तो लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो आप शॉवर करके वापस बैठ सकते हैं। ठीक है जी। पता नहीं आपके मन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं, मेरे मन में तो कभी सवाल नहीं आए। ठीक है ओके। और जी रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं वो कृष्ण के लिए रखते हैं, कृष्ण भगवान के लिए, लेकिन एकादशी तो हाँ माता जी होती है ना, तो उसके पीछे क्या रिलेटेड है? समझा नहीं मैं, क्या बोल रही हो तुम? जी गुरु जी, हम जैसे एकादशी का व्रत तो हम कृष्ण के लिए रखते हैं, कृष्ण भगवान के लिए, है ना? हाँ हाँ तो लेकिन तो जो हम ये एकादशी है, एकादशी तो माता माता होती है ना, ये तो ये मतलब क्या है इसके पीछे की जो हम, क्योंकि इसकी हम स्टोरी जैसे है आरती। एकादशी। जी जी, एकादशी की तो गुफा तो आपके पास ही है उत्तराखंड में, है ना, अगर आप बद्रीनाथ की तरफ जाओगे तो वहां पर एकादशी गुफा है ना, तो वहां पर एकादशी ने किसी राक्षस को मारा था, है ना, ऐसा एक स्टोरी भी मैंने सुनाई थी, पिछले साल मैंने सुनाई थी वो। तो एकादशी एक एक्चुअली एक लेडी है, एक देवी है ना, और भगवान ने उसको वरदान दिया था कि एकादशी के दिन अगर कोई व्रत करेगा तो वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय होगा। तो एकादशी ये कोई दिन नहीं है, हम तो दिन लेकर उसको चल रहे हैं, 15 दिन में एक बार आती है, लेकिन एकादशी ये भगवान को प्रिय लगने वाली एक नारी है। नारी मतलब देवता है, देवी है। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। तो जी एकादशी ये जी कौन जी। है करके, है ना, तो मैं सुनाऊंगा एक बार आपको एकादशी। जी ओके। और रीति दबास। धन्यवाद गुरु जी। जी जी हरे कृष्ण। जी रीति दबास। ओके, और किसी का प्रश्न है? जी रेखा काळे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लिंक कितने बजे से ओपन होगी? लिंक 2 बजे से ओपन होगी, है ना। जल्दी जी जल्दी नहीं होगी क्या? जल्दी मतलब कितना, 1:30 बजे कर दूं? ठीक है, हाँ 1:30 बजे कर ले। तो प्रभु जी 1 बजे लगा दीजिए लिंक। 1 बजे लगा दो, मतलब आप सोएंगे ही नहीं? जी 12 या बजे भी सोएंगे? ठीक है 1 बजे से लगा देते हैं फिर।
है ना। 1 बजे, हाँ 1 बजे से आप शुरू हो जाइए, ये भी अच्छा अच्छा, है कि ओके। जितना जितना जल्दी ठीक होगा है प्रभु जी। उतना, है ना, 1 बजे से। ठीक है। तो जी, हाँ, तो मुझे फिर 1 बजे उठना धन्यवाद होगा प्रभु जी। उसके लिए। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके जी, तो मेरी बेटी भी बहुत, चल रही है हाँ प्रभु जी, मेरी ओके, बेटी भी चल रही है। हाँ हाँ, आप अपने घर वालों को इनकरेज कीजिए, है ना, कि बेटी है, बेटी मुझे लगता है माँ का जल्दी मान जाती है ना, बेटा नहीं मानता है। किसी का बेटा बोलेगा, है ना, हम थोड़ी उठेंगे इतने, लेकिन बेटी अच्छी होती है, वो बात मानती है माँ की, है ना। बेटे बहुत बदमाश होते हैं। ओके, और और कोई जी, हेमा सिंह। प्रभु जी 2 हाँ बजे तक पानी पी सकते हैं रात का हाँ, रात को 3 बजे तक हम आप दूध भी पी पानी? सकते हैं, आप पानी भी पी सकते हैं, या आप थोड़ा सा, है ना, ग्रहण भी कर सकते हैं। मुझे लगता है दूध पियेंगे तो भी चलेगा, ताकि आपके अच्छी एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहे। हाँ ओके, जी जी पानी दूध या जो भी आपको पीना है ना, खाने पीने की चर्चा आप ज्यादा ही होगी। ओके, और कोई जी, हिना सिंह माता जी। हेमा बात कर रहे हैं, हेमा प्रणाम। जी, कैमरा मैं ऑन कीजिए माता जी। एक्चुअली थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैं रेस्ट कर रही थी। जी, एक मिनट अलाउ नेक्स्ट कीजिए। टाइम है आप, है ना, इसको फॉलो कीजिए, कैमरा ऑन करके बोलिए। हाँ बोलिए अभी। ओके जी, ना, प्रणाम। मैं कह रही थी कि मेरा यूएस शिफ्ट है सर, तो मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे तो छूटूंगी, तो हाउ विल आई मैनेज? हाँ तो आप 4 बजे छुट्टिए, 5 बजे ज्वाइन कीजिए नहा के, और फिर आप रात को हमारा 9 बजे तक लिंक खुला रहेगा, है ना। ओके तो आपके पास 12 घंटे, देखो 100 माला करने के लिए 11 घंटे लगते हैं, आई बात समझ में। तो आप मैनेज जी। कीजिए, है ना। अगर 9 बजे तक मैं रहूंगा, लेकिन 10 बजे के भी तक भी आप कर सकते हैं, 11 बजे तक भी कर सकते हैं। और जिनका जिनका 100 माला होता है वो ग्रुप में मैसेज करेंगे कि हमारी 100 माला पूरी हुई करके, है ना, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं, और आपका नाम लिखिए कि, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो और ये मेरे पास भी, सॉरी हाँ, इंटरप्ट करने के लिए, मेरे पास भी तुलसी माला ही है, तो उससे करेंगे तो चलेगा? अभी फिलहाल आप कल, आज के लिए आप मैनेज, कल के लिए मैनेज कीजिए जो जो माला है आपके पास। लेकिन बाद में आप बिगिनर हैं तो आप नीम नीम की माला से करोगे तो अच्छा रहेगा। और फिर आप जब 3 साल 2 साल जब आप मैच्योर हो जाते हो अपने नियम पालन करने में, और चाय कॉफी प्याज लहसुन जब छूट जाता है, फिर आप तुलसी माला को से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जी, ठीक है। ओके। हाँ गुरु और जी, हाँ बोलिए। मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम हम FAQ बना लेंगे सारे क्वेश्चंस की, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वो भी है सब लोग, इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं ना। हाँ, FAQ जनरल, बना के PDF बना के सबको दे सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी अच्छा है। नहीं लेकिन वो पीडीएफ से इतना मजा नहीं आता, इन लोगों का कैसा है हाँ कि ये लोग पूछ रहे तो बहुत सारे लोग सुनते भी है ना, तो हाँ उनको हाँ, भी नहीं लगता वो है सही है, कि वो ये भी करेंगे, वो देंगे तो ज्यादा उनको स्ट्रांग हो जाएगा, वो रेफर करेंगे सर। हाँ हाँ, एफएक्यू करेंगे तो और भी अच्छा है, हाँ वो भी अच्छा है, और एफएक्यू जिनका मिस हो करेंगे। जाता है वो देख सकते हैं, जिनका सेशन मिस हो गया है। हाँ 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 हाँ, हाँ। बराबर है ना। जो जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको 2 बजे आना ही है कंपलसरी, हाँ, क्वेश्चन ऐसे मत पूछिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, शश्वती पंडा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, क्या आज से फास्टिंग चालू होता है? फास्टिंग आज से नहीं होती है, आज आपको रात को पेट भर के खाना खाना है, दाल रोटी सब्जी चपाती, और सुबह के 3 बजे तक, हाँ 3 बजे आप पानी पी लीजिए पेट भर के, या फिर दूध का गिलास पी लीजिए, और फिर वहां से अगले दिन के 6 बजे तक उपवास जारी रहेगा। मतलब गुरु आपको जी, कम से कम 23, आज हाँ हमारे हमारे घर जो प्याज लहसुन का खाना बनता है, तो आज अगर खाया है तो कोई दोष लगेगा क्या? हाँ, अभी वैसे भी तो खाते ही है ना वो, तो वही खाइए अभी, उसमें क्या है, एक दिन तो वो भी आ, खाए तो आ, चलेगा। आज जी जी, खाने हाँ हाँ, खा लीजिए वो, क्योंकि उल्टा वो नहीं खाएंगे तो फिर अगले दिन होगा नहीं फिर। जो भी है खा रहे हैं, प्याज लहसुन का खा रहे हैं तो प्याज लहसुन का खाइए, है ना। लेकिन उपवास का व्रत है वो 3 बजे शुरू होगा, उस समय आप कुछ मत खाइए, जी ठीक है। जी, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट मनीषा मोरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हाँ, हरे आ, कृष्ण। ऐसे बोलते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं डालना चाहिए, ये सही है क्या प्रभु जी? जी, एक्चुअली तो आप बेसिकली आप एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन आप जल डालते हैं। जल तो हम मुझे लग 365 दिन डालते हैं। केवल हम तुलसी के पत्ते हैं वो एकादशी द्वादशी नहीं तोड़ते हैं। ठीक है। कल जल डालना चाहिए कि नहीं हाँ, चाहिए? डालना चाहिए, डालना चाहिए। तुलसी का पानी है वो सभी समय डालते हैं, है ना। इस्कॉन मंदिरों में तो रोज तुलसी आरती होती है, तो हाँ। मैंने स्वयं देखा है ना। मैं मंदिर में रहा हूँ, तो तुलसी आरती के समय सब लोग पानी डालते हैं तुलसी में। तो केवल पत्ते तोड़ते नहीं है एकादशी और द्वादशी के दिन। आप जब भी एकादशी आएगी अगले पिछले दिन ही आप बहुत सारे पत्ते तोड़कर रखिए फ्रिज में, एक वाटी में, डब्बे में। ठीक है जी। हरे ओके। कृष्ण। हरे नेक्स्ट। कृष्ण प्रभु जी, रात हाँ, को कितने बजे तक लंच माने कर लेना चाहिए डिनर? रात को मैंने ये सुझाव दिया था कि आपको 7 से 8 बजे सो जाना चाहिए, है ना। बर्तन वगैरह आप बाद में भी धोएंगे तो भी चलेगा, या फिर किसी किसी नहीं, को काम लगाइए। वाली आती है वो धो लेंगे। मेन है ना खाना थोड़ा बनाते बनाते मतलब 6-7 बजे तक हम खा लेंगे ना। हाँ, 7 बजे तक खाएंगे तो क्या होगा ना, जल्दी डाइजेस्ट होके आपको नींद भी जल्दी आएगी और आप सुबह जल्दी भी उठेंगे। ठीक है। जी। तो मुझे लगता है कि इतना आपने सुना है तो शायद रात को नींद भी ना आए और आप 1-1:30 बजे खड़े होकर, है ना, माला लेके बैठ जाए। ये भी हो सकता है कुछ लोगों का, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होती है कि कल से माला करनी है, 100 माला करनी है, तो नहीं, रात को नींद नहीं आती है। मेरा जो निर्जला दूसरा एकादशी है, अगले साल किए थे बिना पानी उनी के, लेकिन हाँ, इस बार डर लग रहा है, गर्मी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। नहीं कोई मेरा बात नहीं है। देखिए, अगर आपके पास कूलर है, अगर हाँ आपके है। पास कुछ सुविधा है, तो आप हाँ उसको कंटिन्यू चला कर रखिए, हाँ है ना। हाँ हाँ जी कंटिन्यू जी। चला कर रखिए और आप है ना, तो इस तरीके से आप व्रत को पूरा कीजिए। जी। और धन्यवाद। जी, मेधा सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैंने ऐसा सुना है कि जैसे अगर 2 बजे 1 बजे के आसपास ना केवल 2-4 या 1-2 नींबू को ऐसे निचोड़ के पी लेना तो उससे पानी अगले दिन थोड़ा कम प्यास लगता है। हाँ हाँ, तो तो अच्छा है, फिर वो भी प्रयोग कीजिए आप, है ना, अगर सुना है तो आपने, है ना। जी जी। जी, होता तो है गुरुजी। तो हाँ जी, जी, तो हरे रात को कृष्णा 1 बजे गुरुजी। 2 बजे ही, है ना, आप रात को ही नींबू पानी बना लीजिए, फ्रिज में रखिए, है ना, और जी, इंतजार नहीं कीजिए रात में एक ही, एक। हाँ, 1-2 बजे ही गुरुजी, केवल नींबू ऐसा पानी के साथ पीने से। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि रात को उतना समय बिताने से अच्छा है सुबह अर्ली मॉर्निंग रात को ही करके लीजिए, है ना। आपको सुबह हाँ, उठ के, रात में गुरुजी 2 ही बजे पी लीजिए नींबू, थोड़ा हाँ, सा 1-2 2 नींबू बजे पी निचोड़ के। लीजिए। हाँ, ये भी अच्छा सुझाव है। सब लोग हैं, नींबू पानी जी बना लीजिए फिर आज रात को, है ना, जी जी। पी लीजिए हरे 2 कृष्णा बजे गुरुजी। भगवान का जी नाम लेकर, है ना, कि हम जी निर्जला एकादशी करने जा रहे हैं, नींबू पानी पीकर। ठीक है। जी। जी, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके। और आंचल सिंह। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी। ओके। नेक्स्ट सुमित्रा कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, तो सब कोई तो व्रत रखा है, चीनी लेने के लिए मना है, तो नींबू पानी में तो चीनी डालना चाहिए। हाँ जी, तो व्रत के लिए आप थोड़ा सा आप चीनी का प्रयोग कीजिए अभी, है ना। तो उस दिन के लिए कोई बात नहीं, आप चीनी इस्तेमाल कीजिए और गुड़ इस्तेमाल कीजिए। आपका जो, और व्रत खोलने के पश्चात भी आप 6-6, 6:15 बजे थोड़ा सा चीनी डालिए या गुड़ डालिए। ठीक है जी। गुरुजी, कहने का मतलब 10 दिन के लिए चीनी नहीं लेना है, हाँ, जैसे 10 कि दिन के नहीं लेना है, लेकिन उस दिन के लिए आप ले लीजिए, है ना, क्योंकि ये व्रत भी तो करना है ना, और ये व्रत ज्यादा जरूरी है। कौन सा वाला? ये एक निर्जला वाला। ठीक है। लेकिन ये केवल आपको नींबू पानी पीने के लिए ही वैलिड किया जाता है ना, है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करके आता है ना, वैसे है ये। तो आप उस समय के लिए आप कर सकते हैं। ओके। रूपा विश्वास। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। ओके। मेधा सिंह वापस।
हरे कृष्ण गुरुजी, ये कह रही थी मैं कि उनको चीनी नहीं चाहिए तो केवल 2-4 नींबू का रस ही निचोड़ के केवल और आधे ग्लास पानी या 2 ग्लास मतलब आधे ग्लास पानी में नींबू निचोड़ के पी लें ऐसा। बिना बिना चीनी के। बिना चीनी के गुरुजी आधे मतलब 4-5 चम्मच नींबू का रस, 4-5 चम्मच पानी ऐसे पी लें थोड़ा। हाँ हाँ, प्यास ठीक है कम ठीक लगती है अगले दिन। जी हरे है। कृष्ण। हाँ जी जी, तो बेसिकली अब चीनी नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो भी ऐसे नींबू पानी पी सकते हैं ना। ऐसे मैंने भी पिया है कई बार। मैं स्वयं कभी चीनी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। चीनी ये मेरा तो शत्रु है, मैं बिल्कुल नहीं, चीनी मुझे चलती है। चीनी भी नहीं, गुड़ में बहुत कम लेता हूँ, तो वो उससे अच्छा रहता है। चीनी गुड़ गुड़ हम थोड़ा खा सकते हैं, लेकिन नींबू पानी है बिना चीनी बिना गुड़ से भी आप पी सकते हैं। ठीक है जी। वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण। सभी तो इतना जी। स्ट्रांग एकादशी करे तो कृष्ण को कष्ट होगा ना गुरुजी? किसको कष्ट होगा? कृष्ण को गुरुजी। क्यों? कृष्ण को भगवान क्यों कष्ट? हाँ, भगवान कृष्ण को कष्ट होगा ना गुरुजी? किस लिए? लेकिन वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इतना स्ट्रांग एकादशी करे तो गुरुजी, सभी निर्जल पानी करे तो कृष्ण को कष्ट होगा या आपको कष्ट होगा? आप सभी करे तो हमको तो होगा गुरुजी, कृष्ण को होगा क्या नहीं पूछ रहे कृष्ण को गुरुजी। नहीं होगा कष्ट। कृष्ण तो चाहते हैं हम करें। कृष्ण को क्यों कष्ट होगा? कृष्ण तो चाहते हैं कि हम करें, तो कृष्ण को क्यों कष्ट होगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं गुरुजी, हमारे घर में बड़े कहते हैं आप इतना स्ट्रांग करे तो भगवान को कष्ट होता, बोले हाँ, गुरुजी। तो देखो, जिनको ज्यादा सोना है ना वो भी लोग ऐसे ही बोलते हैं। आप लोग इतना सुबह जल्दी उठकर हरि नाम लेते हैं तो भगवान को तो सोने दो, बोलते हैं ना ऐसे लोग। तो ये भी हाँ ऐसा ही है कुछ। हाँ, तो वो गलत लोग हैं, वो ऐसे लोग गलत बोलते हैं। ठीक है, तो उनका बात आप मत सुनिए। उनको करना नहीं उपवास, और कृष्ण के नाम पे बिल फाड़ते हैं वो। कृष्ण को कष्ट होगा। ओके गुरुजी। ठीक है जी। ओके। और जी, सुमित पाठक, आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर खत्म नहीं हो रहा है आज। हाँ जी, बोलिए सुमित पाठक। ओके, हो गया। जी गुरुजी हो गया। ओके, हो गया। ठीक है, मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन आंसर है जी। ओके, अंजलि सिंह। गुरु जी पूछना था कि जैसे गर्भावस्था जो है उसको सिर्फ फ्रूट्स नहीं वगैरह करना खा के या चाहिए, फिर नहीं एकादशी करना चाहिए। गर्भावस्था में निर्जला व्रत नहीं करते हैं। तो गुरु जी ठीक है। मतलब फ्रूट्स वगैरह और एकादशी तो कर ले सकते हैं थोड़ा बहुत, चलेगा वो? हाँ, फ्रूट खा सकते एकादशी हैं, के साथ लेकिन निर्जला नहीं करते हैं। हाँ निर्जला नहीं करेंगे, एकादशी तो कर ले जी। सकते हैं अगर फल खा के। हाँ, एकादशी का कर सकते हैं, एकादशी तो करना चाहिए जी। जी ओके, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। जैसे आपने बताया कि आपने फास्ट रखा था, फिर आप टाइम देख रहे थे पानी का, है ना? तो जैसे कितने बजे पानी पीना है, तो गुरुजी क्या ये थॉट आना क्या अपराध है? जैसे अपराध कि नहीं है। हम खुद अपराध, भी इसको अपराध नहीं कहते हैं। यह हमारी बद्ध अवस्था है, ताकि हमको पता चलता है कि हमारा कितना भगवान से प्रेम है ना। हमारा प्रेम उस समय घड़ी पे ज्यादा होता है, कृष्ण पे कम होता है। घड़ी पे प्रेम ज्यादा होने लगता है। घड़ी पे, पानी पे, नींबू के ऊपर, है ना। उस नींबू को भी हम तरस तरस के नींबू पानी को देखते हैं उस दिन, है ना, जिस दिन वो। तो इसके लिए हमको पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं। तो उससे कोई अपराध नहीं होता है, वो तो हमारा एक स्वभाव है। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। आशा करता हूँ कि जिन जिन भक्तों ने एटलीस्ट क्वेश्चन पूछे वो लोग 2 बजे जरूर ज्वाइन होंगे, और जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी 2 बजे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो लिंक है वो 1 बजे खुली रखेंगे हम। ठीक है, ठीक है। राजेश चौधरी, तो आपको पता है 1 बजे ही लिंक गुरु जी। खुली रख, 1 बजे लिंक हाँ खुला खुला कर देना, है ना। वैसे ही हाँ हाँ गुरु मतलब जी, वो ठीक है। ओपन ओपन हो देना, वो कोई भी आकर हाँ, उसको ऊपर ज्वाइन रहेगा कर वो, लेगा। और लिंक शेयर करेंगे तो ऊपर रहेगा गुरु जी वो। जी, तो है ना, तो मैं वो मुझे मैं ऐसा लगता है करता कि हूँ, उसको एडिट करके डाल देता हूँ, उसको एडिट करवा के डलवा देता हूँ अभी हाँ हाँ, 1 बजे तो से। लिंक ओपन ही रहेगा। आप सब लोग वो 1 बजे भी ओपन ज्वाइन रहेगा। कीजिए। हाँ, वो कभी हाँ, ज्वाइन कर सकते हैं। जो सुबह एक वाला बजे लिंक है वो डलवा देंगे उसमें। उसमें दिखा देंगे कि जपा एकादशी जपा लिंक करके, ऐसे मैं एडिट करवा देता हूँ अभी। उसको डलवा जी देते हैं अभी से। तो कभी भी आप लॉग इन करेंगे, 12 बजे भी करेंगे तो अभी उससे कर हाँ, सकते हैं।
हाँ 12 बजे, 12:15, 12:30 जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन ऑफिशियली 2 बजे का कहा है, 2 से 7 बजे, और फिर 7, फिर उसके पश्चात फिर हम कंटिन्यू करेंगे उसको। लेकिन 2 से 7 एक क्रूशियल पीरियड रहेगा जिसमें हमको 50 माला करना ही है। हाँ, पहले 7 बजे के पहले 50 माला पूरी होनी चाहिए। ठीक है, गुरुजी का टाइम है जनरली ऑफिशियल टाइम 2 बजे से लेके 2 AM से लेके 2 PM 11 PM तक रखना है। 9 PM तक करना है, 9 PM। ठीक है, ओके जी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग भोर में जग जाइए और 2 बजे लॉगिन हो जाइए। और हमेशा आप अभी 4:30 हुए हैं और सुबह 2 बजने के लिए कितना समय है? 7 घंटे हैं और 30 मिनट है, बराबर है। तो 7.5 घंटे आपके पास है अभी भी। तो 7.5 घंटे में आपको बहुत कुछ करना है। तो आप अपने आप को हमेशा इस बात से मोटिवेट रखें कि मुझे 2 बजे ज्वाइन करना है और मुझे कल 100 माला करनी है और निर्जला भी रखना है। इस तरीके से अपने आप को स्मरण करवाते रहिए और ये भी सोचिए कि मेरे साथ 50 लोग हैं, वो भी करने वाले हैं। ठीक है, तो जितना मेरा कैपेसिटी है, जितना मुझे बेस्ट देना है, तो मैंने आपको दे दिया। अभी कल का दिन आपको करना है। ठीक है जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय।